जय श्री राम। नमस्कार किसान साथियों, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर सोल लाइन कंपनी की ओर से आज हमारी पूरी टीम सुरेंद्र जी पुष्पत और हमारे वर्मा जी जो कि हरिओम जी वर्मा है LIC, और हमारे साथ में आज सरपंच महोदय जो ग्राम लालाखेड़ी तहसील सीहोर के निवासी हैं। आज यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, तो आज सरपंच महोदय से हम पूछते हैं कि उनको हमने अभी 8 दिन पहले सोल लाइन कंपनी की दवाई टॉनिक दिया था, तो आज उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि जो आपने सोल लाइन कंपनी की दवाई और टॉनिक का उपयोग अपने सोयाबीन की फसल में किया है, उस दवाई और टॉनिक से आपको क्या परिवर्तन नज़र आता है और आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, तो आज उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भवानी शंकर वर्मा है, ग्राम लालाखेड़ी का रहने वाला हूँ। तहसील और जिला दोनों सीहोर है। मैं 8 दिन पहले ठाकुर साहब से जुड़ा था। इन्होंने मेरे को जैविक खेती के लिए बताया था, तो जैविक खेती में इन्होंने मेरे को जो इल्ली मार दवा और टॉनिक दिया था, उसको मैंने 8 रोज़ पहले डाला था। तो यहाँ पे पूरे पीले पीले पत्ते हो रहे थे, ये पूरे बिल्कुल ग्रीन हो गए। ये पूरे जब पीलासपन आ गई थी, पीलासपन पूरा ख़त्म हो गया बिल्कुल। 8 रोज में उस दवाई ने रिजल्ट दे दिया मेरे को, तो मैं इस कंपनी से संतुष्ट हूँ। मैं किसानों से भी विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप सभी जैविक खेती से जुड़े, रासायनिक को छोड़ें, अपनी धरती माता को बचाएं और अपने आप को भी बीमारी होने से बचाएं। हाँ, रासायनिक के कई सारे दुष्परिणाम सामने को आ रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान है, धरती को नुकसान है, अपने जो जैविक तत्व है, जो जीवाणु है जमीन के अंदर, वो नष्ट होते हैं। आज हम जैविक का उपयोग करेंगे तो अन्न भी शुद्ध मिलेगा, साथ में हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें अधिक से अधिक जैविक की ओर बढ़ना चाहिए और रासायनिक को धीरे धीरे कम करना चाहिए। तो सरपंच साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसानों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैविक करना चाहिए? नहीं, मैं तो पहले से ही जैविक के पक्ष में हूँ जी। लेकिन जैविक वाले आप पहली बार मेरे को ऐसे मिले कि जिन्होंने 8 रोज में रिजल्ट दे दिया। हाँ। तो मैं तो हमेशा जैविक ही करूँगा। ठीक है सरपंच साहब। आज हमारे साथ हरिओम जी वर्मा जी हैं LIC, तो उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीन के अंदर अपने खेत में सोल लाइन कंपनी का जो खाद आता है 5 किलो में, वो दिया था अपने लहसुन की फसल में, और चने में दवाई दी थी, टॉनिक दी थी, प्याज में दिया था। तो उन्हीं से हम आज फिर डबल से जानकारी लेना चाहते हैं कि आपने जो पिछले सीजन में जो उपयोग किया है खाद दवाई का, उससे आपको क्या परिवर्तन नज़र आया और आपकी फसल कैसी बनी? मैं तब इससे संतुष्ट हूँ, तभी मैंने लहसुन में भी यूज किया, इसको चने में भी किया जी। 1 साल पहले मैं इससे जुड़ चुका हूँ, तो मैं इससे संतुष्ट हुआ। मेरी लहसुन भी अच्छी ग्रोथ हुई और लहसुन भी अच्छी बनी। 1 एकड़ में से 70 कट्टे मेरे को लहसुन नहीं, 5 कट्टे सर्रे निकली उसमें से, मात्र केवल। अच्छा, 1 एकड़ में 70 कट्टे निकला? निकले। और इसी वजह से मैंने सोयाबीन में भी ये यूज़ किया है। अभी मेरे को 4 दिन हुआ, पर 3 दिन में रिजल्ट मेरे को भी इसका मिल चुका है। अच्छा, आपने जो खाद डाला है, उस खाद से आपकी ज़मीन में मतलब क्या परिवर्तन, मुलायम हुई या हार्ड हुई, क्या परिवर्तन? उसमें मिट्टी भरभरी भी हुई, तभी तो लहसुन की इतनी ग्रोथ हुई। और इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया कि चलो अपन रासायनिक छोड़ के जैविक को यूज करें। हाँ, जैविक को धीरे धीरे उपयोग करना चाहिए। उसमें समय तो लगता है, लेकिन अपनी ज़मीन क्या है कि अच्छी बन जाएगी। तो आपने जानकारी दी किसानों को, और आगे क्या जानकारी देना? भाई यही जानना कि अब रासायनिक छोड़ के जैविक से जुड़ना चाहिए सबको, क्योंकि उत्तम मध्यम कहते हैं, उत्तम व्यापार वो कहते हैं, मेरे को याद नहीं आता, उत्तम खेती मध्यम व्यापार। इसलिए वो कह रहा है कि अब रासायनिक जो अपनी जमीन भी बंजर होती है, इससे बहुत सारे वो होते पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जैविक ही ज़्यादा यूज करने। रासायनिक दवा का फिर पानी में जमीन में जाती है, फिर उसको पानी में असर होता वो है अपने, और अपन पीने में भी उसको यूज करते हैं। बिल्कुल अपने शरीर के अंदर केमिकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आगे भी आपसे निवेदन है कि आप हर किसान को बताएं कि भैया धीरे धीरे करके अपनी ज़मीन माता को बचाओ और केमिकल से छुटकारा पाओ और जैविक अपनाओ। धन्यवाद सरपंच साहब।